बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हर घर, हर चूल्हे और हर सनत से जुड़ा हुआ है। वो है गैस बहरान। सिंध हुकूमत, सिंध में जो सिंध के जो लोग हैं उनकी जो है वो एक खदशात है कि गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और सिंध जो मुल्क की बड़ी गैस जो है वो पैदा करने वाली रियासत है, खुद गैस की शिद्दत जो है वो शदीद किल्लत का शिकार नजर आ रहा है। रमजान के मुकद्दस महीने में अवाम सहरी और इफ्तारी में मुश्किलात का सामना क्यों कर रहे हैं? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक को आईनी जिम्मेदारी जो है वो याद दिला दी है। दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खुलकर वजीर आजम और मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से जो है वो ये खदशात जो है वो उन्होंने पेश किए हैं कि अगर गैस फराम जो है वो नहीं कर सकते तो जो है वो टाइमिंग क्यों जो है वो वाजे की गई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। और ये महज सियासी बयानात हैं या वाकई सिंध के अवाम के लिए के साथ जो है वो ये ज्यादती का सिलसिला जो है वो गैस लोडिंग की मद में जो है वो किया जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सलीम सचवानी साहब ने पीटीआई से, जबकि राशिद हाशमी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पहले हम सलीम साहब के पास आएंगे। सलीम साहब, फरमाइएगा, गैस का जो बहरान है सिंध में खास तौर पे, क्या कहेंगे? वफाकी जिम्मेदारी थी सिंध को जो है वो गैस फराम करना और रमजान के मुकद्दस महीने में खास तौर पे, मगर सिंध के जो अवाम है, खुसूसन कराची के जो लोग हैं, वो गैस की लोड शेडिंग से काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस माह रमजान के महीने में। सर ये पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो नून लीग की खास तौर पे जो गवर्नमेंट है, आजकल उनका वतेरा है, सालों से इनका वतेरा है नून लीग वालों का कि परेशान रखो आवाम को बेहाल रखो, आवाम अपने मसाइल में उलझे रहे और जो है वो अपनी के जो करप्शन की जो दास्तान है वो छुपी है। यही करप्शन जो है वो गैस की फील्ड में भी नजर आता है। आवाम परेशान, अगर आवाम को सही तरीके से गैस मिलेगी, अगर आवाम को सही तरीके से बिजली मिलेगी, अगर आवाम को सही तरीके से तालीम मिलेगी, अगर आवाम को सही तरीके से रोजगार मिलेगा तो आवाम फिर उनसे उनकी लूटमार की तरफ तवज्जो भी देंगे ना। तो ये तमाम सर जो फस्तायत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की और दीगर जमातों की, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लूटमार को बचाने के लिए हो रही है और आवाम को झूठे बुरानों में उलझाया जाता है, कभी गैस के बुरान में, कभी बिजली के बुरान में, कभी जनरेटरों के अंदर में। अभी आवाम जो है वो 3 यूनिट के पैसे दे रही है और 1 यूनिट भी बिजली आवाम को मुहैया नहीं की जा रही। सर, वफाकी हुकूमत ने, सलीम साहब, वफाकी हुकूमत ने टाइम मुख्तस किया था कि इस जो है वो इस ड्यूरेशन में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, मगर शहरी और इफ्तारी में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। गैस को आप देख लें कि जो गैस का जो है वो रानीपुर के मकाम कादिर गैस फील्ड की जो वहाँ पे जो है कुओं की खुदाई हुई थी आज से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शायद के दौर में, जो उनकी गवर्नमेंट खत्म करने के बाद वहाँ पे काम बंद हो गया था। आज तक वहाँ पे दोबारा काम शुरू नहीं हुआ। वहाँ पे कई कुओं के अंदर में गैस मौजूद थी, कई जगहों पे गैस होने के बावजूद भी जो है ना वहाँ से गैस नहीं निकाली गई। इसी तरह कोथर के मकाम पे जो कोयले से ये बिजली बनाने के दावे कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर समर मुबारक ने इनसे कहा था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम इसी कोयले से गैस भी निकालेंगे, इसी कोयले से हम बिजली भी बनाएंगे और इसी कोयले से हम पेट्रोल और डीजल भी हासिल करेंगे। और उस टेक्नोलॉजी से भी उन्होंने फायदा नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो उससे फायदा उठाते तो आवाम खुशहाली की तरफ जाते और ये आवाम को खुशहाल होता देखना पसंद नहीं करती। आवाम को उलझाया हुआ रखते हैं ताकि वो हमारी मांगियात के खजाने जो लुट रहे हैं वो मजीद लूटते रहे, जिसकी वजह से हमारे साथी अरशद शरीफ ने भी अपनी जान दी और दीगर जिस बैरून ममालिक में भागने पर मजबूर हुए। अरशद शरीफ ने तो उसकी तमाम तफसीलात भी अपने प्रोग्राम के अंदर बता दी थी कि हजारों अरब डॉलर की जो सोना और तांबा और ये जो हमारा यहाँ पे स्मगल होके जा चुका है और अभी भी मजीद उसमें जारी है ये सिलसिला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बेसिक नीड है गैस, जो है वो गैस, बिजली, पानी, ये बेसिक ह्यूमन जो है वो नीड होती है, हर घर की जो है वो ये नीड है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों रुपए जो है वो लगा देना और बेसिक नीड प्रोवाइड ना करना, बेसिक रूट जो है वो उसके ऊपर काम ना करना, गैस लोड शेडिंग, बिजली लोड शेडिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों रुपए लगा देना, क्या ये दुरुस्त सिमत है हुकूमत की जानिब से? सर, ये दुरुस्त सिमत नहीं, ये मुल्क को कौन से गद्दारी के जिम्मे में आता है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो आप देख लें कि 1 साल के अंदर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। ये 1.5 करोड़ इंसान, बहसत इंसान अगर आप देखें तो भी ये बहुत इंसानियत की तजलील है और बहसत मुस्लिम देखें
तो ये जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी जो हम पे आती है कि ये देश को जो हुक्मरान तबका है उसके ऊपर आती है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उसी की है, उसकी ज्यादा जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। मगर इनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, इनको इस चीज की परवाह नहीं है कि इनको मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के हुजूर में हाजिरी देनी है। इनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमारे बरतानी में कितने प्लाजे हैं, हमारे अमेरिका में कितनी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे फला यूरोप में क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बनाने में लगे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज जो है इनकी पनाहगाहें बनी हुई हैं, और अमेरिका बरतानिया इनकी पनाहगाहें बने हुए हैं, जो गरीब ममालिक को जो है ना वो लूटने वालों की सरपरस्ती कर रहे होते हैं, और वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, और बहुत जो है वो एजुकेशन से भी महरूम किया जा रहा होता है, और इनकी जबानें चुप होती है। वहाँ पे जमहूरियत से महरूम किया जा रहा होता है, उनकी जबानें चुप होती है। वहाँ पे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है उनकी जबानें चुप होती है, मगर जब इनके मफादात आते हैं तो ये सारी चीजें इनको याद आ जाती हैं। अच्छा सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, पीटीआई का एक बड़ा वोट बैंक है सिंध में, कराची में खास तौर पे। आप भी जो है वो सिंध के बासी हैं, कराची में रहते हैं। क्या लगता है आपको, वफाकी हुकूमत सिंध के साथ वाकई ज्यादती कर रही है गैस लोड शेडिंग की बद में, बिजली लोड शेडिंग की बद में? क्या सिलसिला है सर, वाकई ज्यादती हो रही है सिंध के साथ? देखिए, मैं इस बहस पे तो मैं नहीं जानना चाह रहा कि सिंध के साथ ज्यादती होगी। सिंध के साथ जब सिंध की हुकूमत खुद ज्यादती कर रही हो तो हम दूसरे की तरफ क्या देखेंगे? पहले अब अपनी तो ज्यादतियां दूर करें जो आप सिंध के अवाम के साथ की जा रही है। इस वक्त सिंध के अवाम को तालीम से महरूम रखा गया, सिंध के अवाम को आप 75 सालों में पानी की सहूलत मैसर नहीं है। सिंध हर चीज होने के बावजूद भी सिंध दरियाए सिंध के ऊपर सिंध डैम तामीर कर ले, दरियाए सिंध से हर साल हर 3-4 साल में सैलाब आता है और वो खरबों रुपए का नुकसान करके जाता है, जबकि वो अरबों खरबों कमा के देने के लायक होता है। $20 अरब का पानी जो है वो लास्ट सैलाब के अंदर में गाया गया है, और अब बल्कि उसने खरबों का नुकसान किया है। जब यही पानी अगर वो स्टोरेज में होता तो सिंध को आवाम के कोने कोने पे पानी मिल रहा होता और ज़राअत तरक्की पा रही होती। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा सलीम साहब कि पीटीआई का, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, मैंने आपसे सवाल किया था, तो पीटीआई गैस लोड शेडिंग पे क्यों जो है वो खुल के सामने नहीं आ रही, क्यों जो है वो आवाम के लिए बात करती हुई नजर नहीं आ रही? एक बड़ा वोट बैंक है कराची में उनका, सिंध में उनका, मगर गैस पे कोई बात नहीं करता हुआ नजर आ रहा है पीटीआई की जानिब से, ना सोशल इश्यूज पे कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं उसी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है सर। जो बेसिक आवाम की नीड है उसके ऊपर पीटीआई खुल के सामने बात नहीं कर रही। तो पीटीआई ने हमेशा खुल के बात की है, और वो असेंबली के अंदर में गैस, बिजली और तमाम बातों पे बात होती रही है। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि पीटीआई क्यों इन इशूज पे बात करी, ये बहरान अगर आप गौर करेंगे तो ये इनकी गवर्नमेंट आने के बाद ही भरा है। और ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये एक गवर्नमेंट एक चोरी की गवर्नमेंट है, ये एक गवर्नमेंट जो है एक डिकेटी की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट जो है वो तो जब तक ये रहेगी, केपी में भी तो आप लोग की हुकूमत है, क्या वो भी फॉर्म 47 की हुकूमत है? जी, फॉर्म 47 की हुकूमत है, बिल्कुल 100%। केपी की भी हुकूमत, पीटीआई की जो केपी की हुकूमत है वो भी फॉर्म, जी वो कह रहे हैं फॉर्म 47 की। तो आ जाए चारों सूबों में फॉर्म 45 वालों को अलाउ कर दें, चैनल पे बिठा दें, तमाम चैनल पे बिठा दें लोगों को, एक मिस्टर का इजलास बुला लें जिसमें केपी के वाले भी अपने फॉर्म 45 लेके आ जाएं, पंजाब वाले भी लेके आ जाएं, और हमारे सिंध और बलूचिस्तान वाले भी लेके आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर इनमें जरूरत नहीं है कि वो फॉर्म 45 के लिए बात करें, इनमें जरूरत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है कि फॉर्म 45 के लिए बात करें, क्योंकि केपी में जो है वो नाम की कोई चीज क्यों हुकूमत कर रही है सर? फिर तो उनको छोड़ देना चाहिए हुकूमत। किनको छोड़ देना चाहिए सर? अच्छा राशिद साहब फरमाइएगा कि जैसे कि सलीम साहब कह रहे हैं कि वो भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको भी जो है वो हुकूमत नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी पीटीआई की हुकूमत केपी में हुकूमत कर रही है। सर मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 के जो है तमाम सूबों के लोगों को बुलाएं और फॉर्म 47 पेश करने की इजाजत होनी चाहिए, और दूसरा दूध पानी का पानी हो जाए। राशिद साहब, सलीम साहब कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास में आ रहा हूँ। जी जी सलीम साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये अर्ज किया था आपको कि फॉर्म 45 जो है वो उसकी इजाजत दी जाए। तमाम जो एमएनएस बन चुके हैं उनको भी, और जो नहीं बने उनको भी, जो अपने फॉर्म 45 लेकर आए, जिन जिनके ओरिजिनल फॉर्म 45 है उनको जो है वो अवाम के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। क्योंकि अदालतों का क्या हाल किया हुआ, ट्रिब्यूनल काम नहीं करे, रिटायर्ड जजों को लगाया जाए। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट नाम की तहलील हो चुकी है, जजों
जजों जो है वो बेजारो मददगार है, जज कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए मदद कर रहे होते हैं। इंसाफ नापैद हो चुका है। हम ये कहें कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अब वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहा है। तो अगर ईमानदाराना इलेक्शन नहीं होगी, जब अवाम के वोटों की हुकूमत नहीं होगी, तो अवाम का ख्याल कैसे रखेगी सर? जब वो अवाम के वोटों पे आई हुई हुकूमत ही अवाम का ख्याल रखती है। सर तो वही मैं कह रहा हूँ कि और सिंध में गैस जो है वो लोड शेडिंग जारी, सिंध में जो है वो गैस लोड शेडिंग जो है वो जारी है। दूसरे सूबों में इतना जो है वो गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो नहीं किया जा रहा, मगर सिंध के साथ ये ज्यादती वफाकी हुकूमत कर रही है। सिंध की अपनी जो है वो मिली भगत है, या वफाक और सिंध हुकूमत मिलके आवाम को जो है वो परेशान कर रही है? सर इसका जवाब आवाम जानना चाहती है कि कौन जो है वो उनको गैस लोड शेडिंग से महरूम रखा हुआ है। सर चंद माह पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, चैनल के प्रोग्राम में, कि ये हर दफा कोई ना कोई मसला उजागर करते रहेंगे, ये हर दफा कोई ना कोई मसला क्रिएट करते रहेंगे। कभी दहशतगर्दी की सूरत में, कभी गैस की किल्लत की सूरत में, कभी बिजली की किल्लत की सूरत में, कभी किसी किल्लत की सूरत में, ताकि अवाम उलझी रहे, अवाम का जहन, अवाम पे जो मोरलिटी है माइंड की, वो उलझी रहे और वो काबिल ना रहे कि वो इनके बारे में सोच सके, इनके बारे में फैसले कर सके, इनके बारे में आवाज उठा सके। तो ये तमाम तर ड्रामे जो है वो पाकिस्तानी कौम को जो है दिखाते रहेंगे, और ये दिखा रहे हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जब तक ये लोग मौजूद हैं, मेरा फिर से एक सवाल मैं रिपीट करूंगा अपना सवाल। पीटीआई अवामी मसाइल पे क्यों जो है वो बाहर नहीं आ रही और एहतजाज नहीं कर रही? एहतजाज में पीटीआई जो है वो इस वक्त सर-ए-फहरिस्त है। बात करिए, जब वो कहती है अवाम की हुकूमत को आने दिया जाए, तो ये अवाम ही की आवाज है ना सर। जब पीटीआई कहती है कि अवाम की हुकूमत को आने दिया जाए, अवाम की हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने दिए जाए, तो ये अवाम ही की तो बात कर रही है। और क्या बात कर रही है सर? खुल के जैसे प्रोटेस्ट करती है, अगर पीटीआई के बानी पीटीआई के ऊपर कोई बात होती है तो पीटीआई खुल के जो है वो एहतजाज करती है, जगह जगह धरने दे देती है, मगर अवामी मसाइल की अगर बात आए तो पीटीआई जो है वो खुल के सामने नहीं आती, ना गिरफ्तारियां देती है, ना प्रोटेस्ट करती है। जब तक ये हुकूमत है, ये मसाइल निकालते रहेंगे, मसाइल से उलझाते रहेंगे, मसाइल उजागर करते रहेंगे, और जब तक ये हुकूमत मौजूद रहेगी, ये इससे जान सूरे बगैर जो है अवामी मसाइल का। मैं आपको जवाब देता हूं, इस हुकूमत के खात्मे के लिए पीटीआई जिद्दोजहद करती रही है और करती रहेगी, ताकि अवाम को अवामी मसाइल से निजात दिलाई जाए। जी मैं राशिद साहब के पास आऊंगा। राशिद साहब फरमाइएगा, जैसे सलीम साहब कह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, केपी में हुकूमत भी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और लोड शेडिंग का जो मसला है सिंध के अवाम जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं जरा अब तफसीलन जो ना चीजों का जवाब देता हूं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने देखें, इमरान खान जो था, जब उसे मुसल्लत किया गया था, कुछ लोगों को उस चीज पे यकीन नहीं था, लेकिन एक मेजोरिटी वो जानती थी कि एक मस्खरा है जी, एक क्लाउन है, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी होती थी कि जिस तरह अभी मेरे भाई ने 1 मिनट पहले जो ना कह के केपी में भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो अभी जो ना यू टर्न ले लिया उस पर और हालांकि इस चीज के आप गवाह कि इन्होंने अभी इस चीज का एतराफ किया है। इसी तरह इमरान खान के बयान भी होते थे कि दिन को कुछ और होते थे, शाम को कुछ और होते थे, और रात को कुछ और होते थे। आपको मैं याद करवाता चलूं कि इमरान खान ने कहा था, लो जी, कराची के समंदर में गैस के बहुत बड़े जखीरे निकल आए हैं जी। केपीके में लोग घरों में ड्रिल करते हैं वो पानी निकालने के लिए, तो उन्हें नीचे से ना गैस निकल आती है। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऑन दी रिकॉर्ड इमरान खान की जो बोंगियां हैं, जिसकी वजह से वो मशहूर था, इमी द डिम जो ना वो। तो इस किस्म के ये बयानात हमेशा देता है। नॉन सीरियस एंटिटी थी, पाकिस्तान के ऊपर उसे मुसल्लत करके आपने देखा कि पाकिस्तान को लैंड स्लाइडिंग जो ना वो फॉल की तरफ जो ना वो धकेला गया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसके आगे जो ना वो ढाल बनते हुए अब 1 साल के अंदर 16 माह की गवर्नमेंट में आप कहेंगे कीमतें बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। 16 माह की हुकूमत में जो हमारे जो इशारिये थे वो इतने मस्बत नहीं थे, लेकिन 1 साल में, अभी 1 साल के अंदर हर चीज, हर एक चीज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए वो बेहतरी की जानिब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई फलाना चैनल, काला नीला पीला चैनल नहीं कह रहा, ये कोई फलानी जमात का बंदा नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो है इंडिकेटर्स हैं। और इसमें किसी भी जमात का, वो भले मुस्लिम लीग नून का वर्कर हो, वो भले पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, या किसी भी दूसरी, तीसरी, चौथी या 10वीं जमात का बंदा हो, बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सेलिब्रेट करने का ये मुकाम है। और जहां तक बात ये है कि चोरी करने का मामला, तो देखें चोरी किसने की है, इस टाइम चोरी के मुकदमों में कौन अंदर है। हमारी क़यादत को, मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ कि ये शहजाद अकबर वगैरह और नैब
वाले जब यहाँ पे लेके जाते थे लंदन हाई कोर्ट में, तो इनको आगे से जुर्माने हुए हैं वहां पे जो ब्रॉड स्ट्रीट वालों को। तो इस चीज के ऊपर वहां पे हमें तो यहाँ पे यूके जैसा निजाम इंसाफ जिसकी आज का आपका बैठा हुआ इमरान खान जो चोरी के मुकदमे में अंदर है, वो मिसालें देता था कि लो जी यूके में जो ना निजाम इंसाफ निजाम अदल सबसे बेहतर है, उसको भी जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो जो 2 नंबरी वाला केस है, वो यूके से ही अटैच्ड है। यहाँ का जो नेशनल क्राइम एजेंसी, वो पाकिस्तान की नैब ने या किसी और ने केस नहीं बनाए हुए कि जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि इदारे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस है, निजाम इंसाफ ठीक नहीं है। तो जब इनकी दफा होती है तो उस वक्त इनको सबसे अच्छा लगता है, जब इनके खिलाफ में फैसले आते हैं तो उस वक्त ये बात करते हैं। तो मैं यही बात करता हूँ, चलो इनकी बात के ऊपर ही आए, तो जो इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो यहाँ के नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की तरफ से भिजवाई गई रकम के बिना पे हैं। और रही बात जो लोड शेडिंग की आपने बात की, गैस की, तो शाहरुख साहब मैं इसमें गुजारिश करता चलूं कि इसमें बिजली की हद तक तो अगर ये बात की जाए कि जितने बिजली के प्रोजेक्ट एक हुकूमत मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2013-2017 के दरमियान लगाए हैं, हालांकि गवर्नमेंट तो हमारी 18 तक थी, लेकिन जब मियां साहब खुद मनसब पे थे वजारत उस्मा में टेन्योर की बात कर रहा हूँ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये मैं कोई बयान नहीं कह रहा, देखें 18-18 16 घंटे। वजीर आजम साहब ने जब पहला रोजा था गैस लोड शेडिंग जो है वो हुई, उसके ऊपर वजीर आजम साहब का बराह रास्त जो है वो उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि गैस लोड शेडिंग क्यों हुई, जब उनके अहकामात थे कि सहरी और इफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं होगी, तब भी लोड शेडिंग हुई। क्या वजीर आजम साहब की कोई बात की कोई अहमियत है इस मुल्क में या नहीं है सर? मैं उसी तरफ आने लगा हूं। देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वह एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वी आर द डूअर्स। हमें पता है कि 2013 में जो बिजली के मामला थे वो किस तरह थे, उसको खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में सरप्लस बिजली छोड़ के गए। और इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें एक कोई इन्होंने मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया हो तो मुझे बता दें, शायद मेरे नॉलेज में ना हो तो कोई मुझे बता दें, भाई मेरे बैठे ये बता दें इसके बाद। और दूसरा जो आपका गैस का जो मामला है, गैस का मामला देखें कुदरती एक एंटिटी है, जो हमारे जो इसमें जो तमाम तर जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उसमें हमने जो कोशिश की, मैं उसके ऊपर तो आपको बता सकता हूं कि हमने ना सिर्फ इसके ऊपर जो नए जो कोशिश की है, नए जो गैस के ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त करने की कोशिश की, जिसमें से कुछ मिले भी हैं। उसके अलावा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए कतर के साथ, गैस वहां से इम्पोर्ट की जाए ताकि पाकिस्तान में पाक ईरान जो गैस मंसूबा है उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा, हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? अमेरिका का ज्यादा प्रेशर है सर उसके ऊपर। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ जी। पाक ईरान जो मंसूबा है गैस का, उसके ऊपर भी जो काम है वो हमारा जो गवर्नमेंट अभी पिछले दिनों में आपको पता है इसहाक डार साहब ने आज से कुछ 6-8 महीने पहले उन्होंने जाके उसके ऊपर बकायदा तौर पे काम शुरू किया है, उसके ऊपर वर्किंग की है, उसके ऊपर जाके उनके साथ बेसिक नीड है सर। राशिद साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बेसिक नीड है, गैस बिजली पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, मेट्रो बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है। आवाम को जो बेसिक नीड है वो गैस और उनकी घरेलू जो है वो चीजें हैं, और उसमें गैस बेसिक है, वो भी चीज उनको मुहैया नहीं की जा रही है सर, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, वो पेंडिंग में छोड़ दिया जाता है। नहीं, ये मैं आपके आर्गुमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि फलां चीज बनाई जा रही है और फलां नहीं बनाई जा रही। जो नहीं बनाई जा रही उसके ऊपर तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक चीज बनाई जा रही है और दूसरी नहीं बनाई, तो फिर अगर हम एक चीज गैस लानी शुरू कर देंगे तो फिर हमने कहना कि सड़कें नहीं बनाई जा रही। उसके सड़कें भी बेसिक नीड्स हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो है जब तक वो नहीं आते हैं उस वक्त तक आप किसी मरीज को हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप अपनी जॉब पे नहीं जा सकते। आप अगर जो ट्रैफिक के हालात हैं जो आप लोग कराची में फेस करते हैं आजकल, मतलब है कि वो कोई आप लोग अगर उससे खुश हैं तो मैं उसके ऊपर फिर क्या मतलब सारी अपना पीट सकता हूँ कि उसके बारे में बिल्कुल आवाम खुश नहीं है सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि एक साथ ही जो है वो काम छोड़ दिया गया है और आवाम जो है वो मेंटली जो है वो काफी स्ट्रेस में मुब्तला है। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपका गैस की जो लोड शेडिंग होने पे इतराज है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, एक तरफ आवाम इंफ्रास्ट्रक्चर से कराची में जो इस वक्त काम छिड़ा हुआ है उसके ऊपर परेशान है, और ऊपर से वफाकी हुकूमत उनको गैस भी जो है वो लोड शेडिंग के जो है वो उसका शिकार है आवाम। तो सिंध की आवाम कहाँ जाए सर, किससे फरियाद करे? मैं वही कह रहा हूँ कि जो इश्यूज हैं उनको सिंगल आउट करके हमें एड्रेस करने की जरूरत है। उसमें ये नहीं है कि ये किया जा रहा है तो दूसरे को भी नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं बनता। सारी चीजों को हमने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बराबर लेकर चलना होता है। इस तरह ये कभी पॉसिबल नहीं हुआ
कि आप कहें कि लो जी सिर्फ गैस पैदा कर दी जाए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ना किया जाए, और या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया जाए और गैस के ऊपर काम ना किया सर गैस मैं के ये कह रहा हूं ऊपर। कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है, दूसरी तरफ हाँ, जो पाक ईरान गैस मंसूबा था वो पेंडिंग का शिकार क्यों है? उसके जाके ऊपर क्यों हमने जो है वो काम नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा, एक काम ये पे क्यों पेंडिंग फोकस है सिर्फ? ये पेंडिंग जो है इसके अंदर काफी सारी चीजें नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, जो आपको भी पता है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर, लेकिन डॉक्टर साहब ने जाके जो वहां पे स्टेटमेंट दी हैं 8 महीने पहले जाके, आप देखें उनकी मुलाकातें, और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बकायदा वर्किंग शुरू कर रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटीज को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ये चीजें सर सारी ऑन द ईरान ये क्लेम कर रहा है पाकिस्तान जो है वो हाथ बढ़ा ही नहीं रहा है काम करने के लिए। उसके पास ईरान जो है वो 12 कंप्लेन कर चुका है, बोल चुका है कि उनके साथ जो है वो ये गैस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, मगर पाकिस्तान इनिशिएटिव उठा ही नहीं रहा है। ईरान ने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा है। इसके ऊपर जो है हमारा जो हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, डॉक्टर साहब वहां पे कह के भी आए हैं। और उसके अलावा देखें हमारी हुकूमत ने तो कतर के साथ भी जो है वो मायदे किए कि जो देखें बात चीजें ऐसी होती हैं कि आपके सर के ऊपर जब मुसीबत आई पड़ी हो ना, तो उसको आपको खत्म करने के लिए शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये था कि आपने कतर के साथ मायदे किए, इन द मीन टाइम आपकी ईरान पाकिस्तान गैस या पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त किया जाए। तो ये तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, इसके ऊपर हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह बताएं कि ये तब्दीली वाली गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1 मेगावाट बिजली का नहीं लगाया, ये 350 डैम बनाने के लिए आए थे। इन्होंने मुझे बताएं कहां पे कोई गैस का कुआं खोदा है? ये बातें कर रहे हैं चोरियों की। चोरी के केस में इमरान खान खुद इस टाइम अंदर है, और उसकी चोरी जो है वो पाकिस्तानी अदालतों को तो ये नहीं मानते, लेकिन जो पैसे जो रकूम जो उधर से आई उसके अगेंस्ट उसने किकबैक लेके जो मलिक रियाज के अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करवाई हैं, हीरे की अंगूठियों वाली कॉलें, सबको पता है। इसने जो अपने जमान पार्क वाला घर जो बनाया है, जो उसको रिफर्बिश करवाया है, वो किसने करके दिया है? उसको भी जरा कोई बंदा लेके आए ना। उसके अलावा इसको जो वहां पे अल कादर के ऊपर इसने जो वो मेगा करप्शन के स्कैंडल इसके सामने आ रहे हैं, तोशा खाना वाले स्कैंडल आ रहे हैं, सबसे बड़ा तो चोर ये है। ये वक्त जो मौजूदा हालात में मौजूदा वक्त में पीटीआई वालों का इशू ये है कि जो ये काम ये कार्रवाई खुद डाल रहे होते हैं ना, इसका इल्जाम दूसरों पे देते हैं। हमारे ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे इमरान खान की फस्तायत और इमरान खान के जब वो अपने फरोनियत के अरूज पे था ना, जब वो वजीर आजम बन के बैठा होता है यहाँ पे, तो जब कहता था मैं ऐसी निकालूंगा, उस वक्त पाकिस्तान की अदालतों ने उनको क्लीन चिट दी है, तमाम लोगों को। आप एक एक बंदे का नाम देखें, वो उस वक्त जो जना वो रिहा में शहबाज साहब हों, मरियम नवाज हों, हमजा शहबाज हों, इवन के सो फॉर सो इनको यहाँ पे लंदन की हाई कोर्ट ने भी जो है वो इनके खिलाफ जो इन्होंने जो केसेस बनाए हुए थे यहाँ पे, इनके नैब चढ़ाई हुई थी, वो उनके बल्कि जुर्माने हुए यहाँ पे इनको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स पेयर की मनी से वो पैसे जो ना वो जुर्मानों की मद में पे करने पड़े। लेकिन वो शौक क्या था? इमरान खान का शौक था, कभी इसने को डेली मेल में जो ना जाके वो जो ना वो घटिया सी जो ना वो स्टोरी जो ना वो पेडल करवा देते थे, और जिसके ऊपर भी वो लोग माफिया मांगते फिरते थे बाद में। देखें यहाँ पे यूके में तो डेफिनेट का केस है फौरी तौर पे, लेकिन इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि जो ना वो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में ये लोग इल्जाम लगा के चले जाते हैं, भाई मेरा कह रहा था ये फलां चोर है, ये फलाना महल, फलानी चीजें, फलाना फ्लैट, भाई सारी चीजें यहाँ के कानून के मुताबिक जस्टिफाइड हैं। आपको पता नहीं है कि यूके में अगर आप एक अन्य की भी मनी लॉन्ड्रिंग करें या इस तरह की कोई चीज करें, तो वो सारा उसका आपका जवाबदेह होती है, और आपको इसकी जो जवाबदल भी होती है उसके ऊपर। तो ये इल्जाम लगाना आसान काम होता है, लेकिन उस इल्जाम को जस्टिफाई करना जो है नामुमकिन है यहाँ पे। अच्छा सर, पाक ईरान जो गैस मंसूबा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आवाम को कब तक रिलीफ मिल सकता है सर? इसका टाइम फ्रेम अगर बता दें तो आवाम जो है वो जानना चाह रही है कि कब जो है वो ये बुरान खत्म होगा गैस का। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप मुझसे इस तरह का कोई फिल्बदी सवाल पूछ के फिल्बदी जवाब ले लेंगे, तो मुझे उसका कदम कोई आइडिया नहीं है। उसमें शायद 2 साल लगें, 10 साल लगें, मुझे बिल्कुल कोई करीबी भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरी इसके बारे में कोई ना तो नॉलेज है ना स्टडी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो मनसूबा रुका हुआ था पाक ईरान गैस प्रोग्राम का, इसका इसाकदार साहब जब गए हैं, इसके ऊपर उनकी बकायदा हुकूमत ईरान के साथ जो बात हुई है, और उसके ऊपर जो भी तमाम जो रुकावटें थी, जो हर्डल्स थी, उसके ऊपर तफसीली चीजें हुई हैं, चीजें मूव ऑन की पोजीशन में है। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। झूठी बात मैं रोजे की हालत में ना करता हूँ, ना ही मेरी आदत है कि कोई बात करके जो ना उसके ऊपर बाद में इमरान खान की तरह या पीटीआई वालों की तरह यू टर्न लूँ। तो अलबत्ता ये खुशाइन बात ये है कि ये मनसूबा मुस्तकबिल करीब में खत्म हो, मुस्तकबिल बैद में खत्म हो, या आइंदा चंद सालों में खत्म हो,
ये इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है जो उसको दोबारा रिवाइव कर रही है। भाई साहब, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो बारह वफाकी हुकूमत को कहती है कि गैस प्रोवाइड की जाए और वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी बात को जो है वो नहीं कंसीडर करती उस तरीके से। तो वजीर आला जो वजीर आला हैं सिंध सूबे के सबसे बड़े वजीर हैं, वो ये बात जब कर रहे हैं तो सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की जंग तो जारी है। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं समझता। अगर कोई किसी एक या दो मसाइल के ऊपर किसी गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसमें बिल्कुल मिल बैठ के उनको दूर किया जा सकता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ नहीं है, जायज़ होंगे, बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो ये तो देखें, पॉलिटिकली आप जब एक अलग पार्टी हैं, आप एक अलग एंटिटी हैं, आपका जो ज़ाहिर बात है, आपको जब किसी चीज़ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ होता है तो वो इसी तरह से होता है कि वो उसके लिए पीटीवी के ऊपर हमला नहीं किया जाता। उसके ऊपर जो है वो जो पार्लियामेंट के ऊपर जो ना वो हमले नहीं किए जाते, उसके ऊपर धरने नहीं 126 दिन के दिए जाते हैं। जो ये मतलब है कि ये जानवरों वाले काम है। जो इंसानों के माशरे में वो यही है कि मिल बैठ के आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके ऊपर को दरमियानी रास्ता निकालते हैं। सर वही बात की ना, तो मैंने आपने पीटीआई के जो सलीम साहब थे, मैंने उनसे ये सवाल किया कि अवामी मसाइल पर क्यों जो है वो बाहर नहीं निकला जाता। सिर्फ और सिर्फ जब पार्टी के कोई इंटरनल मामलात हो तब जो है वो बड़े पैमाने पे जो भी पार्टी हो वो प्रोटेस्ट करती है, चाहे वो पीएमएलएन हो। अगर पीएमएलएन के सरबराह जो है वो गिरफ्तार होते हैं या उनके ऊपर मुकदमा चलते हैं तो पीएमएलएन खुल के सामने आती है, पीटीआई जो है वो खुल के सामने आती है, पीपल्स पार्टी खुल के सामने आती है। मगर अवामी मसाइल जब की बात हो तो कोई भी पार्टी उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती है अवाम को सर, और उनके मसाइल को उजागर नहीं करती है। मैं आपके सवाल से इन प्रिंसिपल एग्री नहीं करता, क्योंकि देखें पीटीआई के लिए अब कोई नहीं निकल रहा। इनके 26 नवंबर वाले जो फ्लॉप कॉल थे ना, उसमें कुछ 2-2.5 हज़ार के करीब जो किराए का अफगानी लेके आए हुए थे ना, उसमें पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान तो छोड़, अब उसमें केपीके के लोग भी नहीं थे आए। तो लिहाजा आप अगर ये कहना तो ये सिर्फ इनका अब सिर्फ तवज्जो जो ना वो सिर्फ इस चीज पर मरकूज है कि किसी ना किसी तरीके से झूठा सच्चा जो ना सोशल मीडिया पे बयानियां बना के एनआरओ की दरखास्तें दी जाएं, ताकि आइंदा आने वाले जो हालात है ना वो मेरी एक बतौर एक सियासी, मेरे पास कोई मालूमात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह जो चीजें चल रही हैं जीएचक्यू वाले जो केस के ऊपर, जिस तरह वहां पे बयानात 100 से ज्यादा गवाहान के बयानात कलम बंद हो चुके हैं, जिस तरह शफाफियत के साथ इसमें कोई बंदा अगर इदारे की तरफ से शामिल है, कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शामिल है, वो भी अंदर है इस टाइम। तो इन अब ताजा हो गया कि इनकी पीटीआई की जो पूरी जो टॉप टियर की जो लीडरशिप जो कि जीएचक्यू हमले के अंदर जो मुलव्वस पाई गई थी, उनका जो रिकॉर्ड और डाटा और जो गवाहान की बयानात की सूरत में चीजें सामने आई हैं, ये सारे बुक होने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें जुल्फिकार अली बदर साहब ने भी ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से, उनको वेलकम करते हैं। जुल्फिकार साहब फरमाइएगा, जैसे वजीर आला साहब मुराद अली शाह साहब का जो है वो बयानिया सामने आया है गैस बहरान के ऊपर, मेयर कराची ने भी जो है वो खुल के बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस वक्त जो है वो जो एलानिया लोड शेडिंग का दिया गया था, टाइमिंग दी गई थी, उसके ऊपर लोड शेडिंग का सिलसिला उस वक्त भी किया जा रहा है। तो सर ऐसा क्यों है? वफाकी हुकूमत आप लोग के साथ कोई बदला ले रही है या क्या मामला है सर? ये बताइएगा, आवाम क्योंकि जानना चाह रही है। जी जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, राशिद साहब मैं आपके पास आऊंगा। जब हुकूमत, वफाकी हुकूमत एक टाइम ड्यूरेशन देती है कि सहरी और वक्त में इफ्तार के अंदर जो है वो ये लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उस वक्त ये लोड शेडिंग क्यों होती है सर? देखिए, ये तो आपको सवाल पूछना चाहिए जो वहाँ पे जो सूबाई हुकूमतें हैं। देखिए 18वीं तरमीम के बाद आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर होता है कि जब आप एनएफसी अवार्ड का डिसीजन कर रहे होते हैं, जब मसाइल हो रहे हैं, अब अगर किसी कस्बे में या किसी शहर में लोड शेडिंग हो रही है गैस के ऊपर या बिजली के ऊपर, तो उसका जवाबदेह डायरेक्टली वफाकी हुकूमत किस तरह है, इसकी सूबाई हुकूमत है, इसकी आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है, उससे पहले नीचे की मतलब एक पूरा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इसमें कोई ये तो नहीं आप जाके जो ना वजीर आजम से सवाल करेंगे इसके ऊपर। हाँ अलबत्ता कुछ बातें अगर उधर तक जा रही हैं कि जो चीजें हुई हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हर बंदा
लेकिन पहले आप जरा शुरू करें ना, अपने घर से शुरू करें कि क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, लोकलाइज चीजें। अगर पंजाब में चीजें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत को, अगर केपी में हो रही हैं, इसी तरह सिंध बलोचिस्तान में जहां जहां हो रही है, पहले तो वहां के जो सूबे के जो सरबराहान है, वज़ीर आला है, उनको जवाब देना चाहिए। तो आप अगर कह रहे हैं कि अगर कराची में लोड शेडिंग हो रही है गैस की, तो उसका जवाब तलब भी आप वज़ीर आज़म से कर रहे हैं, भाई पहले आप अपने घर से तो भी पहले जवाब तलब भी कर लें। इसी तरह पंजाब में अगर हो रही है, पहले हमें वहां से करनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली तो वज़ीर आज़म उसके इस तरह जवाब तलबी नहीं ना उनसे की जा सकती है सच। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा क्या मुस्तफ़ा कमाल और जो है वो एमकेएम के जो है वो हैं, उनके जो है वो शमूलियत, वफाकी हुकूमत में शमूलियत के बाद क्या कराची के मसाइल जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? मेरा ख्याल है कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि इनके शामिल होने से डेफिनेटली बहुत बेहतरी आएगी। बहुत बेहतरी आएगी सर। जुल्फिकार अली बदर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जुल्फिकार साहब बताइएगा, सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आप बेहतर बता सकते हैं कि जैसे वज़ीर आला साहब का बयान अभी आया है वफाकी हुकूमत के ऊपर गैस लोड शेडिंग के बहरान के ऊपर, मेयर कराची ने भी खुल के बात की है गैस बहरान के ऊपर। वफाकी हुकूमत ने एक टाइम मुख्तस किया था सहरी और इफ्तार का, मगर उस पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे सर, ये लोड शेडिंग पहले बिजली की होती थी, अब गैस की भी जो है लोड शेडिंग में शिद्दत इख्तियार हो गया है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर सिंध का बयान है वो पॉलिसी स्टेटमेंट है और वो हेड ऑफ प्रोविंस है। अगर उन्होंने सिंध के अंदर सुई गैस की लोड शेडिंग पे जो बयान दिया है वही असल पार्टी पॉलिसी है, वही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर जो है एक्शन ले, और लोग जो सहरी अफ्तारी के वक्त सहरी बनाने से या अफ्तारी रोजे को रखने के वक्त और रोजे को इफ्तार करने से पहले जो उनको तंगी दरपेश है जो गैस ना होने की वजह से, वो तो हुकूमतें सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उस चीज को एड्रेस करे। इस पे तो सूबाई हुकूमत जो है आवाज ही उठा सकती है और वो फेडरल गवर्नमेंट से 12 दफा रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को तंगी होती है। जब लोगों की तंगी होगी, हुकूमत वक्त या कराची के मेयर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो इसलिए ये जरूरी है कि हुकूमत जो है खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट को इस पे फौरी एक्शन लेना चाहिए और लोगों के ये जो गैस की लोड शेडिंग है इसको खत्म करना चाहिए, खासतौर पे रमजान के इस बाबरकत महीने में, क्योंकि लोगों को तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो अपने पीपल्स पार्टी का जो मैं जुल्फिकार साहब से एक सवाल करूंगा। जुल्फिकार साहब, एक ऐसी जो है वो जहन में सवाल आया, ये मुझे बताइएगा कि ये जो गैस का बहरान है और उसके पीछे कोई ऐसे अजाइम तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे साजिश है कि अवाम जो है वो अवाम का इश्तिहाल आए सामने और पीपल्स पार्टी पे ये क्लेम किया जाए कि वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये SSGC के एंड के ऊपर जो है कोई कुताही हो सकती है, इसमें किसी पर्सन या किसी हुकूमत का पर्सनल कोई वो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर वो कोई नजला गिरे या कोई ऐसी चीज हो। ये महकमे की जो है उसकी तरफ से कुताही हो सकती है। इस पे चूंकि महकमा फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है और उस पे फेडरल गवर्नमेंट को ही चाहिए उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि सूबाई सर वही मैं कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसी वजह से तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो साइडलाइन करे? नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी को ये गैस की लोड शेडिंग के साथ साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अवाम को भी पता है कि ये बिजली और गैस जो है फेडरल गवर्नमेंट के महकमे है और इस पे जब तंगी आती है सूबाई सूबे के अंदर तो इस पे सूबाई लोग जितने रहने वाले हैं सबको इस चीज को फेस करना पड़ता है, और जब सारे इस चीज को फेस करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट ने या सूबाई हुकूमत ने उस चीज पे आवाज उठानी है। ये साइडलाइन या तंग करने के लिए, ये तो आम आवाम की जो है के लिए तंगी पैदा होती है और उससे अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट जो आवाज उठा सकती है वो उठाती रहेगी, और सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी इसी पॉलिसी के ऊपर बयान दिया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, खासतौर पे इस माह रमजान के अंदर। सर वज़ीर आज़म साहब का भी, जुल्फिकार साहब, बयान था कि पहले रोजे को जो लोड शेडिंग हुई सहरी के वक्त, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक्शन लिया और बराह रास्त उन्होंने जो है वो अहकामात भी जारी किए कि अब से लोड शेडिंग, गैस लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो सहर और इफ्तार में जारी है। तो ये सिर्फ सिंध में है या और सूबों में भी जो है वो ये मामला चल रहा है? सर देखिए, ये गैस लोड शेडिंग तो कई साल से अब पंजाब में, लाहौर में भी है, और
आप खाने के औकात के अलावा अगर आप कभी कोई चीज तैयार करना चाहें तो घरों में तो गैस आती नहीं है। और बाज दफा ऐसा होता है, आजकल तो नहीं है, कि 2-3 दिन पहले लाहौर में भी जो है वो शहरी से कुछ देर पहले 2-2:30 बजे के करीब गैस नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल शहरी से कोई घंटा पहले जाके गैस आई है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये कहीं पे भी गैस की लोड शेडिंग हो सकती है, और इसके ऊपर कोई जगह मखसूस नहीं है कि ये सिर्फ सिंध में होगी, ये पंजाब में, अच्छा लाहौर में भी सर, हो रही जुल्फिकार है। साहब, ये हुकूमत ये क्लेम करती थी कि सर्दियां जब होती थी तो गैस लोड शेडिंग के में जो है वो दौरानिये में इजाफा कर दिया जाता था। अब तो मार्च का महीना है, सर्दियां भी खत्म हो चुकी हैं, तब भी गैस लोड शेडिंग जो है वो खत्म नहीं हो रही सर। उसकी वजह मुझे जो जाती तौर पे लगता है कि गैस के जखायर में कमी हो रही है, और जो गैस की मैनेजमेंट है वो हुकूमत, मैं समझता हूँ इसने नहीं, पिछली हुकूमत भी, उससे पिछली भी, जब से गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, ये गैस की मैनेजमेंट जो है कर नहीं रहे। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सुना कि गैस के महकमे के अंदर खसारा होगा, लेकिन जो SNGPL है उसके अंदर कई अरबों रुपए का खसारा था, कई 100 अरब रुपए से भी ज्यादा का। तो ये हुकूमत को चाहिए कि जो उसके जिम्मेदारान है कि वो महकमे के अंदर देखे कि गैस और बिजली के महकमे में अगर खसारा होने लग जाए तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बायस है। ये तो ऐसे महकमे हैं जहाँ से आप सारा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा राशिद साहब, आप फरमाइएगा, आप कुछ कह रहे थे, और ये भी फरमा दीजिएगा कि आवाम इसी तरीके से मसाइल में जो है वो रहेगी, कोई हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी भी सामने आएगी या नहीं? देखिए, ईरान पाकिस्तान गैस लाइन आपने उसका तस्करा किया जी, और ये हुकूमती पॉलिसी ही का नतीजा है कि आप उसके ऊपर से जो है वो जो डस्ट है वो झाड़ दी गई है, और इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जो वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें गैस की जो लोड शेडिंग है वो हर जगह पे ही कमोबेश होती है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि गैस एक कुदरती एंटिटी है। इसको ये नहीं आपके मतलब है कि इसकी प्रोडक्शन नहीं की जा सकती अनटिल अनलेस आपको नए ज़खायर मिले, जो कि हमने ढूंढने की माजी में हुकूमतों में इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। इस सेंस में तो आप कह सकते हैं। अलबत्ता मैंने पहले भी अर्ज किया कि कतर से हमारा जो मायदा हुआ था उसको मतलब है कि फॉर द शॉर्टर टर्म या जो एमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर, तो जब हमें सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है गैस की, तो उनको तो एड्रेस किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन ये कोई मतलब है कि वो मसाइल का हल नहीं है अनटिल अनलेस कि हम अपने नए ज़खायर जो है वो उसकी तरफ दराफ्त करने की तरफ तवज्जो ना दें। पाकिस्तान की आबादी हम लोग हमेशा सुनते हैं कि लो जी 80s में इतनी थी, 90s में इतनी थी, अब उस हिसाब से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है आज से 30-35 सालों में। तो लेकिन उस दौरान हमारे जो ख़ास तौर पर अगर मैं गैस के ज़खायर की बात करूँ तो वो उसमें मेरे ख्याल में उस तनासब से बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। अलबत्ता बिजली के हमने 2013 से 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इंतहा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाए थे और आपको सेल्फ सफिशिएंट कर दिया था। अलबत्ता 2010-12 में उस वक्त लोड शेडिंग क्राइसिस भी इसी तरह था जिस तरह आपको आजकल गैस का ये उस शिद्दत से गैस का भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये कि हाँ जी, गुजारिश सिर्फ ये है कि इसमें बजाय इसके कि आप मुझ पे उंगली उठाएं, मैं आप पे उंगली उठाऊं, हमें जो मिलके एक्टिवली इस चीज को बिल्कुल सर, मिलके काम करना चाहिए। जुल्फिकार साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इस मुल्क में तकरीबन हमें आज़ादी हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और सर सर्दियों में गैस नहीं होती और गर्मियों में बिजली नहीं होती, और हम बेसिक जो मसाइल है उसमें भी अभी तक जो है वो उलझे हुए हैं। ये मसाइल कब हल होंगे, कब मामला जो है वो दूसरी तरफ जाएंगे, हम एजुकेशन के ऊपर कब काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब काम करेंगे, सिर्फ हम बेसिक जो जरूरियात हैं उसमें आवाम को उलझाए रखा हुआ है। सर देखिए, आपकी बात ठीक है कि ये मसाइल जो है, मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते इस दुनिया के अंदर ना, और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है सेक्टर टू सेक्टर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और पाकिस्तान के अंदर आपको याद पड़ेगा कि आपको याद कराता चलूं कि 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2 मुआहदे ऐसे किए थे। मुआहदे तो 3 किए थे, लेकिन 2 गैस से रिलेटेड थे। एक ईरान गैस पाइपलाइन का, एक तापी गैस पाइपलाइन का। ईरान अपने
बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन ले आया है और आगे पाकिस्तान के अंदर भी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार है। और गैस जो मिलेगी हमें बार्टर तरीके से मिलेगी कि हमें उनको कैश पे या कोई पैसे नहीं देने, हमने उनके अगेंस्ट कोई ना कोई बार्टर करनी है चीज ट्रेड की। तो अगर हम वो काम कर लें, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको आपकी इंडस्ट्री को गैस जाएगी, आपके हाउस होल्ड को गैस जाएगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। जब इंडस्ट्री को गैस जाएगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्टर्स की या लोकल कंपनीज की, लोकल प्रोडक्ट्स की, सर हम उम्मीद ही करते हैं कि पाक ईरान जो गैस मंसूबा है वो पाए तकमील में पहुंचे और आवाम को जो गैस की नीड है वो मिल जाए। एक्सपोर्ट होने से आपका फॉरेन रेमिटेंस आएगा और बिजली जो गैस पे बनती है, बिजली सस्ती हो जाएगी, तो आपको हर तरफ से फायदा है। इसी तरह इटापी गैस पाइपलाइन यही तो फायदे की बात हमें जो है वो बता दी जाती है कि ये इससे ये फायदा होगा, मगर उसके ऊपर पाए तकमील तक जो है वो हम नहीं पहुंच पाते। ये मसला जो है वो आवाम को जो है वो हमेशा से जो है वो भुगतना पड़ता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, जुल्फिकार साहब, सलीम साहब और राशिद हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप तमाम गैस का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गैस बहरान सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं बल्कि एक इंतजामी जो है वो नाकामी है। सियासी, बेसी और अवामी मुश्किलात की जो है वो संगीन मिसाल जो है बन चुका है। सिंध जो मुल्क को जो है वो गैस फराम करता है, खुद अंधेरे में जो है वो इस वक्त क्यों है। आवाम रोजाना अजियत से गुजर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास सिर्फ बयान और एक दूसरे पर इल्जामात के सिवा कुछ नहीं है। इस बहरान का कोई हल निकलेगा या ये भी जो है वो दीगर मसाइल की तना सियासत की नजर जो है वो हो जाएगा? क्या हुकूमत अपनी जो आईनी और अवामी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं, या हम हमेशा की तना जो है वो वादे ही जो है वो आवाम सुनती रहेगी? इसी पर जो है वो हम मजीद अपने प्रोग्राम में जो मसाइल हैं उनको उजागर करते रहेंगे। अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।